मसीह में प्रियो, आप सभी को प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। आज के वचन में हम सुनेंगे पतरस की अनोखी कहानी। और ये इस वचन में हम देखने पाएंगे पतरस की पागलपन या पतरस का क्रेजीनेस, किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के लिए उसके पीछे उसका क्रेजीनेस था, उसका पागलपन था। हम इस वचन में सुनने वाले हैं। इस वचन के द्वारा हो सकता है आपके जीवन में भी एक पागलपन जो प्रभु यीशु मसीह के लिए होना चाहिए वो दिखाई देना स्टार्ट करेगा। प्रियो, सच में आज के वचन में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई को आरंभ करते हैं तो पतरस को सबसे पहली कॉल में, सबसे पहली बुलाहट में पतरस को उसने बुलाया। पतरस उसके भाई एंद्रियास को उसने झील के पास से बुलाया, गलील की एक झील में जहाँ पे वे जाल डाल रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पहुँचते हैं और पतरस को, जो सैमोन जो पतरस कहलाता था, उसे और उसके भाई एंद्रियास को उसने बुलाया और वे लोग बिना सोचे समझे प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। पतरस जाल छोड़कर उसके पीछे हो लेता है। वो मछुआ था, मछली मारने वाला, लेकिन वह जाल छोड़ के पीछे हो लेता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 18 पद से आगे जब आप देखते हैं, यहाँ पतरस की बुलाहट को बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार उसे बुलाया, अपने पीछे होने को कहा और किस प्रकार पतरस बिना सोचे समझे प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। प्रभु यीशु मसीह पतरस को इस प्रकार से बुलाते हैं कि तुम मेरे पीछे हो ले, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और वे तुरंत जाल छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। प्रियो, इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में पतरस की बुलाहट किस प्रकार थी। पतरस अपने कामों में व्यस्त था, पतरस अपने कामों में लगा हुआ था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट को उसने पहचाना। उस प्रभु यीशु मसीह को जाना जो उद्धार करता है, उसको उसने पहचान लिया और उसके पीछे हो लिया। प्रियो, आज हमारे जीवन में उसी प्रकार परमेश्वर की बुलाहट है। परमेश्वर की बुलाहट पर प्रभु यीशु मसीह में कि हम उसके करीब जाकर उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी तारीफ, बड़ाई, प्रशंसा करें, उसे धन्यवाद करें इस जीवन के लिए जिसने हमें दिया है। हम प्रभु यीशु मसीह में उस बुलाहट को पहचाने जिसके लिए हमें वह बनाया है। प्रियो, सच में हमारे जीवन में भी ऐसी बुलाहट आती होगी। परखने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। जिस प्रकार ये पतरस जो है बिना सोचे समझे प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेता है, उस बुलाहट को वो पहचान लेता है, उसी प्रकार आज हमारे को उस बुलाहट को पहचानने की ज़रूरत है। पतरस उस बुलाहट को तो पहचान लिया, लेकिन जब हम देखते हैं वचन में आगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 22 पद से हम आगे देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते रहते वह व्यक्ति बलवंत होता गया और विश्वास में वह बढ़ता गया। प्रियो, हम देखने पाते हैं यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के पानी पर चलने के विषय में यहाँ पे बतलाती है। जब आंधी तूफान आ रही थी तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उस झील में चलते हुए आते हैं और ये सारे चेले लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं कि यह भूत है और डर के मारे चिल्लाने लगे। और तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। सच में यहाँ प्रभु यीशु मसीह उसे कहते हैं, तू आ। ऐसा वह जवाब देते, तू आ। और पतरस नाव में से उतरकर वो पानी में चलने लगता है, क्योंकि उसकी दृष्टि प्रभु यीशु मसीह की ओर थी। लेकिन हम देखने पाते हैं, वचन में बतलाता है, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। हाँ प्रियो, ये जो बातें यहाँ पे गंभीर बातों को बताई गई है, यह वचन बतलाता है कि हमारी दृष्टि सीधा परमेश्वर की ओर रहती है
तो हम किसी चीज़ से डरते नहीं। लेकिन हम जब संसार की ओर मुड़ते हैं तो हमें कई प्रकार की चिंताएं, हमें कई प्रकार की बाधाएं नज़र आती हैं अपने सोच विचारों में। क्या मैं ऐसे करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, मैं ऐसे करूँगी तो ऐसे हो जाएगा, लोग क्या बोलेंगे, ये क्या करेंगे, वो, ऐसा बहुत सारे विचार आते हैं। लेकिन क्या हम देख नहीं पाते, पतरस की नज़र जब तक प्रभु यीशु के ऊपर थी वह पानी पर चलने लगा था। लेकिन आगे वचन में हम देखते हैं कि वो हवा को जब देखने लगा, वह देख कर डर गया। किसको? हवा को। ये हवा हम देख नहीं पाते हैं, उससे डरा देती है। लेकिन जब तक वह दृष्टि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखा था, वह पानी पर चल कर जा रहा था। प्रियो, सच में प्रियो, यहाँ वचन में देखते हैं कि पतरस किस प्रकार से उस बुलाहट में आया और पानी में चलने लगा। कोई संसार का व्यक्ति नहीं कर सकता वैसा, लेकिन ये पतरस जो है यीशु की आज्ञा पर वो पानी पर चलने लगा। इसका मतलब ये है कि उस बुलाहट में आकर यदि हम भी उसकी बुलाहट में आए हैं तो उसकी बुलाहट में आकर उस पर विश्वास करते, उसकी ओर दृष्टि करते हुए हमें आगे जीवन में बढ़ने की ज़रूरत है। यदि पतरस उस समय केवल प्रभु यीशु मसीह की ओर दृष्टि करके आगे बढ़ता जाता तो प्रभु यीशु मसीह के पास पहुँच सकता था। हाँ प्रिय, सच में आज हमें भी अपनी दृष्टि संसार की चीज़ों पर नहीं, संसार के लोगों के ऊपर नहीं, संसार की बातों पर नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर दृष्टि करके आज हमें चलने की ज़रूरत है, ताकि हमें किसी प्रकार की ठेस न लगे, ना किसी प्रकार की चीज़ों में हमें ठोकर लगे, ना हम डूबें, परंतु हम उस पानी में भी चलने पाए। ऐसी सामर्थ परमेश्वर पिता हमें दे। आगे हम वचन में देखते हैं पतरस का यीशु को मसीह स्वीकार करना को हम देखते हैं। पतरस के जीवन में हम देखने पाते हैं कि पतरस यीशु को मसीह करके ग्रहण करता है। प्रियो, जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 13 से आगे वचन हम जब पढ़ते हैं, यहाँ पे वचन बतलाती है 15 और 16 में हम जब पढ़ते हैं, यहाँ पे बताता है उसने अर्थात यीशु मसीह ने पतरस और उनके चेलों को कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? उसी घड़ी तुरंत शमौन पतरस ने तुरंत जवाब दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आप ये यहाँ पे पतरस के जवाब देखते किस प्रकार वो मसीह बुलाहट में आया और वह प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में बढ़ता गया और उसे एक आत्मा दी, एक आत्मा जो स्वर्ग से अर्थात उस स्वर्गीय पिता की उस आत्मा की अगुवाई में उसने कहा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, क्योंकि पतरस देख चुका था कि ये जो मसीह है वह पानी में चल कर आने वाला परमेश्वर का पुत्र यीशु है। हाँ प्रियो, ये वचन हमें बतलाती है कि पतरस एक ऐसा बंदा था जो सबसे पहले बोलता है कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है कहता है और यह अंगीकार करता है, पूरे चेलों को बताता है, वहाँ पर जोर से बोलता है। आज भी हमें यह अंगीकार करने की ज़रूरत है। यदि हम परमेश्वर की बुलाहट में यीशु मसीह में आए हैं तो हाँ प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने की ज़रूरत है। हाँ, यही हमारी एक अंगीकार करने का समय है, क्योंकि जो अंगीकार नहीं करता अपने जीवन में वो आशीषित नहीं होता प्रियो। इसलिए अंगीकार करने की ज़रूरत है। यदि उद्धार पाना है आपको अंगीकार करना पड़ेगा। यदि आपको सामर्थ पाना है आपको बोलना पड़ेगा होठों से। हाँ प्रियो, सच में यहाँ पे हम देखने पाते हैं पतरस कैसा प्रेमी था। इसीलिए मैं पतरस को पागल और क्रेजी पतरस के नाम से बोलता हूँ कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पीछे इतना पागल था। उसके एक बुलाहट में वो सारा चीज़ छोड़ कर आ गया और प्रभु यीशु मसीह के बोलने पर वो पानी पर चलने लगा। प्रभु यीशु मसीह को वह अंगीकार करने लगा कि जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आगे जब हम वचन में देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय 31 पद से 35 पद में हम जब देखते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं तो वचन बतलाती पतरस के इनकार की भविष्यवाणी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है मैं चरवाही को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। परंतु मैं तुमसे जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही
रात को मूर्ख के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया जाता है और जब उसे ले जाते हैं तो प्रभु लोग कहते हैं कि ये भी बंदा उसके साथ था, ये पतरस ये भी उसके साथ था, लेकिन उस समय वो मुकर देता है। रात जो पतरस प्रभु यीशु मसीह से इतना प्रेम करता था, वही पतरस प्रभु यीशु मसीह को 3 बार नकारता है, उससे मुकर जाता है, उसको स्वीकार नहीं करता कि हाँ मैं जानता हूँ उसे। और बातों के द्वारा इन सिचुएशन में वह इस प्रकार से उसके साथ ऐसी घटना घटती है कि जहाँ प्रभु यीशु मसीह को वह स्वीकार नहीं कर पाता, बोल नहीं सकता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूँ, मैं भी उसके संग था, ऐसा बोल नहीं सकता है। हालांकि ये पतरस बहुत प्रेम करता था, लेकिन जब वह नहीं कर सकता ऐसा और बाहर जब जाता है, वहाँ पे वचन बतलाती है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 75 पद में आप जब यहाँ पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि लास्ट के भागों में यहाँ इस प्रकार से लिखा गया है कि वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। सच में प्रियो, ये पतरस ऐसा प्रेमी था प्रभु यीशु मसीह का कि उसे कभी वह नकारेगा नहीं। लेकिन पता नहीं एक ऐसा सिचुएशन जो पतरस के जीवन में आई और उसे उस समय नकारने को मजबूर कर दिया, लेकिन वो बाहर जाकर बहुत पछतावा करने लगता है, फूट फूट कर रोता है। और सच में प्रियो, आज हमारे जीवन भी ऐसी बहुत सारी परेशानियां, दिक्कतें, समस्या आती होंगी, लेकिन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को कभी भी हमें नकारना नहीं है। हालांकि पतरस के समय में उस समय ऐसा सिचुएशन आई जहाँ पे पतरस बोल नहीं सका, हालांकि वह प्रेम करता था प्रियो, और उसके वचन के द्वारा, उसके कामों के द्वारा हम देखते हैं तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। प्रभु यीशु ने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। और दूसरी बार उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। और उसी प्रकार तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह फिर से पतरस से बोलते हैं इस प्रकार, हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा। यहाँ पे हम देखते हैं वचन में प्रभु यीशु मसीह 3 बार में पतरस को कहते हैं कि तू मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उस बुलाहट में जहाँ पे पतरस को बुलाया था, उसे अंतिम जब वे जी उठने के बाद में काम सौंपते हैं कि तू मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। और सच में परमेश्वर पिता ने पतरस को, परमेश्वर पिता के पुत्र यीशु मसीह ने पतरस को यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि तू मेरी भेड़ों को चरा, उसकी रखवाली कर। प्रभु यीशु मसीह 3 बार उससे पूछते हैं कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? 3 बार पतरस यहाँ पे बोलता है कि हाँ मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, तू तो जानता है, कहता है। और प्रभु यीशु मसीह से काम देते हैं कि तू मेरे भेड़ों को चरा, उनकी रखवाली कर। आज हम हर एक को भी जिस प्रकार पतरस की अनोखी कहानी में हम देखने पाते हैं कि वह प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार से देखता था, उसका देखने का नजरिया क्या था, वह क्या मानता था प्रभु यीशु मसीह को, हम सच में देखने पाए कि इसी प्रकार आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर की यही बुलाहट हो सकती है कि हम उसकी भेड़ों की रखवाली करें। यदि हम वचन को जानते हैं, हम दूसरों को बताएं, उन भेड़ों को भी बताएं कि वे सदाकाल सुरक्षित रहें, प्रभु में आनंदित रहें। उसकी भेड़
हम ही हैं प्रियो, और हम ही में से उसने हमें क्या कर दिया, चरवाहा नियुक्त किया है। जिस प्रकार पतरस चरवाहा नियुक्त किया गया, मेरी भेड़ों को चरा, उनकी रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा, ऐसा प्रभु यीशु मसीह 3 बार इन चीज़ों को बोलते हैं। परमेश्वर पिता इस पतरस की अनोखी कहानी के द्वारा आप सभी के जीवन में बहुतायत का आशीष दे। हो सके हमारे जीवन भी पतरस से बढ़कर होने पाए, पतरस से अधिक प्रीति रखने वाला हो सके प्रभु यीशु मसीह में। आप सभी को बहुतायत का आशीष मिले। आमीन।